हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आरओ कंप्यूटर क्लासेस के टाइपिंग कोर्स के अंदर। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंग्लिश टाइप कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपकी स्पीड कवर कराने से पहले आपके बेसिक कवर कराना बहुत ज़रूरी है। जब आपके बेसिक अच्छे होंगे तभी हम ये टाइप कुछ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ एरर यहाँ पे आई है, जैसे नेम की एरर जो बाय डिफॉल्ट होती है। अब कुछ सी अगर हम यहाँ पे स्पेस पे देखते हैं और गेम पे देखते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे स्पीड कवर करते हुए ये पैराग्राफ टाइप कर दिया। तो इसी तरीके की अगर आप अपनी स्पीड को बनाना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोर्स देख सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके साथ साथ इस कोर्स को आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किस तरीके से हम हमारी स्पीड्स को बनाते हैं, किस तरीके से हमारी स्पीड्स को हम ग्रिप करते हैं, उसके बारे में हम आप यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आपकी जो ये सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हमने सबसे पहले बिगिनर लेवल, जिसमें इंग्लिश टाइप आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप हमारे साथ साथ जैसा हम कीबोर्ड पे सिखा रहे हैं वैसा ही आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप जो ये आप प्लेग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे हमने MS वर्ड का उपयोग किया है, क्योंकि MS वर्ड आपको ये बता पाएगा कि आपने कितने वर्ड यहाँ पे टाइप किए हैं, कितने पेजेस आपने टाइप किए हैं। तो जैसा कि आपने पहला टाइप कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसी जो पैराग्राफ है इसी पे आपको धीरे धीरे टाइप करना रहेगा, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद ही आपकी स्पीड यहाँ पे बन जाएगी, जैसे आप देख पा रहे हैं। पहले आपको स्पीड नहीं बनानी है, पहले आपको केवल अपनी फिंगर्स जो है उसकी पोजीशन को सही करना है, तभी आप बिल्कुल करेक्ट टाइप कर पाएंगे। उसके बाद ही आपकी स्पीड बन पाएगी। तो अगर आप इस तरीके की स्पीड बनाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को या फिर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपकी स्पीड इसी तरीके से हो, तो आप हमारा ये सीरीज देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर कीबोर्ड, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, कीबोर्ड पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। आपके पास जो भी अच्छा कीबोर्ड है आप रख सकते हैं, और उसके बाद जो हमारी बताई गई एक्सरसाइज है उसको आप प्रॉपर वे में देख सकते हैं। तो आप इस पूरी कंटिन्यूसली इस सीरीज को देखें, और हम आशा करते हैं कि आपने हमको 10-15 दिन जो देंगे उसमें आप बिल्कुल प्रॉपर वे में टाइप सीख जाएंगे। तो बढ़ते हैं अब हमारे इस वीडियो सीरीज में। कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए, और हाँ, डेली 2 घंटे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको इंग्लिश और हिंदी टाइप आ सकेगी। अभी हमने कवर किया है इस पूरे वीडियो सेशंस में इंग्लिश टाइप को। आगे आने वाले आपके जो रेस्पॉन्स रहेंगे उसी के आधार पर हम हिंदी टाइप की भी आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस और बेहतरीन समझ डेवलप करेंगे कि हिंदी टाइप हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए, और हमारे 1 बाय 1 जो चैप्टर्स हैं उनको जरूर कवर कीजिए। यकीन मानिए बिगिनिंग लेवल पे आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी और आप टाइप करना सीख जाएंगे। हेलो गाइस, आप सभी का आरोह कंप्यूटर क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टाइपिंग कोर्स की। ये आपके सामने एक कीबोर्ड दिख रहा है जिसके अंदर क्वालिटी पैड हम इसको बोलते हैं। जब भी आप टाइप करें तो कुछ सिद्धांतों को बात याद रखें कि हमेशा आपकी जो ये 4 फिंगर्स है वो A, S, D, F पे रहेगी, और जो ये थंब है ये थंब आपका स्पेस बार पे रहेगा, और आपको GH हमेशा खाली छोड़ना है, और JKL सेमीकोलन पे आपको ये रखना है फिंगर्स। इस तरीके की आपकी पोजीशन आपका पहला टॉपिक है, जिसके अंदर आप इस जो मिडल रो है इसकी प्रैक्टिस करना सीखेंगे। हम दोबारा बता देते हैं, आपको आपकी चारों फिंगर्स को A, S, D, F पे रखना है, और ये जो थंब है ये आपको स्पेस बार पे रखना है।
इसी तरीके से जब ये 4 फिंगर है उसको आपको जे के एल सेमी कॉलन पे रखना है और जो थंब है वो आपको स्पेस बार पे रखना है। इस तरीके की पोजीशन आप सेट करेंगे और उसके बाद जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 बाय 1 जैसे कि अपन कीबोर्ड चलाते हैं, पियानो चलाते हैं, उसी तरीके से आपको ए एस डी एफ थंब सेमी कॉलन एल के जे ऐसे चलाना है आपको राइट हैंड साइड को, और ये हमेशा ऐसे ही चलाना है। तो देख लेते हैं इसको जब हम चलाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस में क्या टेक्स्ट निकल के आएगा। ए एस डी एफ थंब सेमी कॉलन एल के जे थंब, ए एस डी एफ थंब सेमी कॉलन एल के जे। याद रखिए बहुत ही स्लो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तभी ही आप बेस्ट स्पीड पे पहुंच पाएंगे। तो आज के इस पहले दिन में हमने आपको इंग्लिश टाइपिंग में बेसिक होम रो के बारे में बताया, जिसमें आपकी फिंगर हमेशा यही रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों आज हमारा वीडियो नंबर 2 में हम बात करेंगे होम की जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में ए एस डी एफ की फिंगर पोजीशन को हमने सीख लिया। हमने इस तरीके से 4 फिंगर रखी और थंब हमारा स्पेस बार पे रहेगा। इन दिस सेम वे हमारा जी एच हमेशा छूटेगा और जे के एल सेमी कॉलन पे रहेगा। ये हमारी हमेशा पोजीशन रहेगी। आज के सेकेंड वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जी और एच को हम कैसे प्रेस करेंगे सैद्धांतिक आधार पर। जब भी आप जी एस को जी और एच को प्रेस करेंगे, याद रखिए इन दोनों फिंगर्स का आपको यूज़ करना है। जब भी आप जी प्रेस करेंगे तो आपको ये फिंगर उठानी है, और अगर आपको एच प्रेस करना है तो आपको ये फिंगर उठानी है और वापस रखनी है। कुछ सिद्धांतों को आप समझ लीजिए। जब ये फिंगर उठ रही है तो बाकी सारी फिंगर्स चिपकी रहनी चाहिए आपके कीबोर्ड के साथ। इस तरीके से जब भी आप जी और एच इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो पहली प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, जी एच जी एच जी एच जी एच एच जी एच जी एच जी, जिससे कि आपका माइंड मैपिंग हो जाएगा कि एच और जी कहाँ से जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस है आपकी ए एस डी एफ जी थंब सेमी कॉलन एल के जे एच थंब। ये प्रैक्टिस आपको करनी है जिससे कि आपकी होम रो पे पूरी मास्टरी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने बात करी है जी और एच को हम कैसे प्रेस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको होम रो की पोजीशंस और आपने उसकी प्रैक्टिसेस कर ली होगी। कम से कम आप MS वर्ड पे जाकर इन दोनों डे की प्रैक्टिसेस के लिए 4-4 पेजेस फिल करें, और आप यकीन माने आप हमारे साथ इसको ट्रेनिंग को करिए तो विथिन 7 या 10 दिन के अंदर मैक्सिमम आपको इंग्लिश टाइपिंग अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, डे 3 में आप सभी का स्वागत है। और आरोह कंप्यूटर क्लासेस में जो हमें सीरीज चला रहे ये सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के डे 3 में अभी तक हमने होम रो की प्रैक्टिस कर ली है। ए एस डी एफ इस तरीके की पोजीशन, जी एच को हमने छोड़ा है और इस तरीके की पोजीशन हमने अभी तक कर ली है। आज हम जो बात करेंगे, जो आज हमारी एक्सरसाइज है, वो पूरा का पूरा होम रो के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। मतलब कि आपकी फिंगर हमें मान के चल रहे हैं कि आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की है और हमें मान के चल रहे हैं अब आप नॉर्मल छोटे छोटे वर्ड बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लिखिए ए एस एस, उसके बाद आप लिखिए ए डी डी, उसके बाद आप लिख सकते हैं ए एस के आस्क, ए एस के। देखिए आप मेरी फिंगर को देख रहे होंगे, ए एस के बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ए एस के। उसके बाद एच ए एच ए एच ए एच ए। ये जो एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आप कीजिए। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं जे ए जी जे ए जी जे ए जी। जो हमारी फिंगर चल रही है उसी पे आप प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहिए। जे ए जी जे ए जी। उसके बाद के ए के ए के ए के ए। हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करें प्लीज़ बोलिए ज़रूर ए एस डी एफ थंब सेमी कॉलन एल के जे थंब, ए एस डी एफ जी थंब सेमी कॉलन एल के जे थंब।
फिंगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रेस होनी चाहिए, तभी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, जैसे आप हमारी अगर स्पीड देखना चाहें तो दी इज बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड, सो दैट आप देख पा रहे हैं मेरी फिंगर्स को, वी कैन चेंज इन द वर्ल्ड। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैं अपनी फिंगर से बिल्कुल कंट्रोल में सारे टेक्स्ट को दबा पा रहा हूँ। ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करी है। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं आप उसी तरीके से अभ्यास करें। यकीन मानिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपकी बेसिक जो टाइपिंग स्पीड्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये जो आज मैंने आपको बताया है आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो आपकी फिंगरिंग पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हैं, कोडिंग सीख रहे हैं और उनको अपना टाइम बचाना है, तो ये वीडियो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जितना आप लाइक एंड शेयर करेंगे उसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप आपको कवर करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे आरओ कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। दोस्तों डे 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरओ कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। जब हम इंग्लिश टाइपिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तक हमने होम रे को बिल्कुल तरीके से सीख लिया है। अब हम बात करेंगे हम अपर रो को कैसे सीखते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिए, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स इस फिंगर्स को जंप करके यहाँ पे रख लेते हैं जो कि टेक्निकली बिल्कुल रॉन्ग है। इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, मान लेते हैं आपने यहाँ पे फिंगर रख लिया, ये यू पे है, अगर आपको बी प्रेस करना है तो आप इतना नीचे नहीं जा सकते। इसलिए हमेशा टाइपिंग कहती है कि आपको हमेशा मिड वाली रो के अंदर रहना है और मिड वाली रो के साथ ही आपको इम्प्रूव करना है आपकी अपर रो में। यहाँ पे कुछ आप रूल्स बिल्कुल समझ लीजिए कि जब भी आपको क्यू प्रेस करना है तो आप ये वाली फिंगर्स जो देख रहे हैं इसको आप दबाएंगे और बाकी सारी फिंगर्स आप देखिए मेरी वहाँ पे ही है। जैसे मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो ये ओनली क्यू पे जा रहा है, जब मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ तो डब्ल्यू पे जा रहा है, ई को प्रेस कर रहा हूँ तो ई पे, आर को प्रेस कर रहा हूँ तो आर पे। इस फिंगर से आप टी भी दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से इस फिंगर से आप वाई भी प्रेस कर सकते हैं। तो जब भी आपको पी ओ आई यू एंड वाई दबाना है तो आप इस जो फिंगर्स आप देख पा रहे हैं इसी से पी ओ आई यू और वाई प्रेस करेंगे। इसी तरीके से क्यू डब्ल्यू ई आर टी प्रेस करेंगे। तो आपके लिए प्रैक्टिस हो गया आज के लिए। आप इसको किस तरीके से करेंगे, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, समझ लीजिए क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। इसी तरीके से इसको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पी ओ आई यू वाई, पी ओ आई यू वाई, ये प्रैक्टिसेस आपको करनी जरूरी है। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमने आपको अपर रो है जो कवर करवाई है। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपकी जब फिंगर बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिक फिंगर कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही हम इनको उपयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज वाले वीडियो सेक्शन में आपने अपर रो को समझ लिया होगा। हेलो दोस्तों, आज वीडियो नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने जो कवर किया है वो होम रो हमने कवर कर ली है, अपर रो कवर कर ली है और आज हम जो बात करेंगे वो सबसे टाइपिंग में डिफिकल्ट रो की बात करेंगे। जो सबसे नीचे वाली रो है उसकी प्रैक्टिस करने में ये बात तो मान लीजिए आपका जो हाथ है वो दर्द करने वाला है। इसके लिए आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी जरूरी है और कुछ बीमारियां आपको फील होना चालू हो जाएगी जब आप टाइप सीखना चालू करेंगे। उसके बारे में हम पहले ही बता देते हैं। आपका यहाँ से दर्द होना चालू हो जाएगा। अगर आपने हाथ पटक दिया, इस तरीके से आपने हाथ रख दिया तो आपके कभी भी दर्द नहीं होगा और ये भी मान लीजिए आप कभी भी टाइप नहीं सीखेंगे। तो आपको हमेशा इसको इस तरीके से रखना है। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइपिंग में स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे आप मेरी टाइप देख पा रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मेरे कितना नीट एंड क्लीन आपके फिंगर पोजीशन दिखेगी। जो मैं बोल रहा हूँ THED इज बेस्ट क्वालिटी फॉर कंप्यूटर एजुकेशन, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको टाइप करनी है तो जो प्रैक्टिस हम आपको बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम ये वाली रो को कवर करेंगे। अब यहाँ पे आपको फिंगर हमेशा वही रखनी है जैसा हमने बोला और GH को छोड़ के रखना है। अब आपको Z प्रेस करना है तो ये जो आप फिंगर देख पा रहे हैं इसको आप Z पे लेके जाएंगे और बाकी फिंगर्स ऊपर ही रहेगी। याद रखिए जुड़ के रहेगी Z, X, C, V एंड B। अगर आपको कंफर्ट है कि इसी से आपका VB भी जा रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप B इससे भी कर सकते हैं। इसमें स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये जो फिंगर आपको दिख रही है इसको हल्का सा तिरछा आपको लेके जाना है डॉट पे
उसके बाद इसको हल्का सा तिरछा लेके जाना है कॉमा पे, उसके बाद इसको एम पे और इसको एन पे, और आप चाहें तो इसको बी पे भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कंफर्ट है तो आप एफ वाली जो की है उससे वी एंड बी को भी प्रेस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या एक्सरसाइज बनेगी, जेड एक्स सी वी एंड बी, और अगर इसकी बात करें डॉट कॉमा एम एन। वापस बता देते हैं हम आपको, जेड एक्स सी वी एंड बी, इसमें हम देखते हैं डॉट कॉमा एम एन एंड बी। इससे चाहें तो आप इससे भी बी ले सकते हैं, इससे चाहें तो आप, ये आपके कंफर्ट के हिसाब से, और ये फिंगर हमेशा यहीं रहेगी। तो आज के इस वीडियो में जितने भी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी तक हमने पूरा का पूरा क्वार्टी पैड विदाउट शिफ्ट के का साथ हमने, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी आप टाइप कर रहे हैं तो अगर आप विदाउट शिफ्ट टाइप करेंगे तो ये जो वर्ड हैं ये हमेशा आपके स्मॉल में ही प्रेस होंगे। लेकिन जब भी अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको F दबाना है और आपने इस शिफ्ट की को दबा के F दबाया है, तो आपका कैपिटल जो टेक्स्ट है वो आपको आपके सामने प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो जब भी आपको अगर बड़ा कैपिटल वर्ड लिखना है तो आपको शिफ्ट दबा के T, इसी तरीके से अगर यहाँ पे किसी भी पैनल को अगर हम आधा लेके चले, यहाँ पे आपको K को चाहिए तो आप अपनी पोजीशन नहीं बिगाड़ेंगे, यहाँ से आप ये शिफ्ट दबा के रखेंगे और ये K प्रेस कर देंगे और वापस छोड़ देंगे। तो इस तरीके से अगर आपको बीच बीच में वर्ड अगर कैपिटल मेंशन करना है तो जब भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं, इस साइड वाले का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इस शिफ्ट को दबा के रखिए, और अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं और आपको बड़ा कैपिटल चाहिए तो आप इस तरीके से दबा के रखिए। तो जब भी आपको शिफ्ट की प्रैक्टिस करनी है तो कंटिन्यूसली शिफ्ट की प्रैक्टिस ना करें, बीच बीच में वर्ड बनाएं। जैसे कि अगर मुझे द मेंशन करना है तो देखिए मैं दबा के टी, फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर द कर देता हूँ। इसी तरीके से मुझे ऑल लिखना है, ए बड़ा लिखिए, एल दबाइए। इसी तरीके से मुझे इज लिखना है, आई बड़ा रखिए, इज रखिए। फिर मुझे बेस्ट में बी बड़ा लिखना है तो देखिए बी बड़ा हो गया। और हमेशा एक और बात याद रखिए, जब भी आपको डिलीट करना है तो आप कोशिश करें इस तरीके से डिलीट हो जाए, बहुत जल्दी आपका डिलीट हो जाए। जैसे मान लेते हैं हम कोई एरर कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी करके इस वाली फिंगर से इस एरर को मिटाने की कोशिश करेंगे, बैक स्पेस को दबाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इस वाले वीडियो में आपने एक चीज़ समझी होगी कि जब भी हम टाइपिंग में कैपिटल लेटर प्रेस करना है तो हमें शिफ्ट के साथ वो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है उसको आपको प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल फॉर्म में आ जाएगा। दिख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस या नंबर की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। तो फिंगर हमेशा आपको यही पोजीशन में रखनी है जैसे हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। अब जब भी अगर आपको ऊपर वाले सिंबल्स आपको प्रेस करने हैं तो आप शिफ्ट का यूज करेंगे। जैसे आपको परसेंटेज का सिंबल रखना है तो ये परसेंटेज आ जाएगी, और अगर आप विदाउट यूज करे प्रेस करेंगे तो आपको 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इस तरीके से आप प्रेस कर सकते हैं। और जब भी आपको सिंबल को प्रेस करना है तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट को दबा के फिर आप प्रेस करेंगे तो आपके सिंबल जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो अगर आप नंबर टाइपिंग में ये वाला उपयोग करना चाहते हैं, इस वाली रो को उपयोग करना चाहते हैं, तो आप मूव कर सकते हैं ऐसे 3, 4, 5, 8, 9, 0। या फिर आप अगर चाहते हैं टोटल टाइपिंग इस तरीके के पूरे नंबर पैड पे आपको करनी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे नंबर पैड पे आपकी फिंगर्स कैसे चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 8, 9, 4, 1, 2, 7, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 4, 5, 8, 7, 9 इस तरीके की अगर आपको टाइपिंग करनी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि नोट पैड को हम टाइपिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से नम पैड का उपयोग करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको स्पेशल कैरेक्टर को आप किस तरीके से टाइप कर सकते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अगेन हम एक ही बात बोलेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस टाइप के बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हम आगे आने वाले टाइम में लाने वाले हैं और हिंदी को भी हम आपके पास कवर करने वाले हैं। और एक और यूजर ने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सर कौन सा सॉफ्टवेयर हम उपयोग में ले सकते हैं। तो देखिए आप MS वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप उस पर जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमेशा टाइप सीखने का एक नियम याद रखिए, सबसे पहले आपको कछुआ बनना है, मतलब ऐसा इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है, THE बहुत बोल के। उसके बाद आप खरगोश बन सकते हैं, जैसे T लिखा, इस धीरे लिखा, और उसके बाद आपको लॉयन बनना है, जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी अपनी टाइप कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही।